गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम होली टाउन कटरा से आपके लिए एक डिबेट लेके आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और डोगरा स्वाभिमान संगठन के 3 सदस्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो आज हमसे बात करेंगे अपनी अपनी पार्टीज को लेके, पिछले सालों में उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स कराई, जो हाल में इलेक्शन हुए म्यूनिसिपैलिटी के, उसके बाद कटरा की क्या स्थिति रही, और उनके जो लोकसभा इलेक्शन अभी होने वाले हैं, 18 तारीख को वोटिंग है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमित हीरा जी, जो बीजेपी से हैं, वरुण मगोत्रा जी जो कांग्रेस से हैं, और सोहन चंद जी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन से हैं। पहला सवाल मेरा बीजेपी के अमित हीरा जी से है। अमित हीरा जी, अगर हम करें बात बीजेपी की और बात करें जम्मू की, तो लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में जितने वादे किए गए थे डॉक्टर जितेंद्र जी की तरफ से, उनमें से काफी ज्यादा वादे जो हैं जो वो पूरे नहीं हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है 2014 में माननीय मोदी जी विकास का एजेंडा लेकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से लेके आज तक देखिए आप, कई काम ऐसे हुए हैं जो आप लोगों को तो शायद नजर नहीं आ रहे, मगर ग्राउंड लेवल पे जो जनता है उन्होंने वो काम देखे हैं। मैं शुरू करूंगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो हमारा प्रवेश द्वार है लखनपुर से। वहाँ पे उच्च डैम का एक प्रोजेक्ट था जो कि कांग्रेस के टाइम से 40 साल से वो काम अटका हुआ था। उस टाइम गवर्नमेंट पंजाब में भी कांग्रेस की थी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की अलायंस की चलती थी, मगर तब का काम उनका अटका हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से, MOSPM में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आने से उस काम को उन्होंने थोड़ा रैपिड में तैयार किया। उसके बाद उन्होंने पंजाब के साथ इसको अथॉरिटी के साथ उठाया और आज मजबूर होकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो साइन करना पड़ा और आज हमारा पंजाब के साथ वो एग्रीमेंट हुआ है कि उच्च डैम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसका ये आने वाला फायदा आप देखेंगे। कठुआ से लेकर सांबा तक, जो कि हम लोग मजाक लेते थे कि कंडी इलाका है, बेकार इलाका है, वो आज एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश को है कि वो उच्च डैम के स्टार्ट होने से काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। सेकेंडली मैं आपको दिखाऊंगा, आपके यहाँ पे चिनाब नदी पे, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही चिनाब नदी पे बनने वाला ये कोड़ी बक्कल का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, जो वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। प्रधानमंत्री जी ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपना काफी प्यार दिखाया, जो कि कांग्रेस के टाइम का कई बार इनके रोड मैप्स नहीं बनते थे, इनकी लाइनमेंट आउट हो जाती थी। हमारे पीयूष गोयल, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने वहां पे इनिशिएटिव लिया, MOSPM ने उनको इधर लाया, उन्होंने इसकी लाइनमेंट ठीक करके आज आप देखेंगे हाईएस्ट ब्रिज है जो हमारा टालेस्ट ब्रिज पूरे वर्ल्ड का, जो आज आपके सामने रियासी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। जहाँ मैं आपको रोकूंगा, क्या ये ब्रिज 5 साल में तैयार हुआ? क्या ये बीजेपी का प्रोजेक्ट था? आप इस पे क्लैरिफिकेशन देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, ये जो आप जम्मू बारामूला रेल लिंक का, ये हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। और मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा विलंब हुआ, मगर स्टार्ट जब किया था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कोशिश की थी और बैकलैग रहा। 2004 में हमारी गवर्नमेंट नहीं आई और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह जी ने 2014 से लेकर 2004 तक जो 10 साल का गैप रहा, उसमें ये ठंडे बस्ते में चला गया था और नरेंद्र मोदी जी के आने से दोबारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और आज हम देखेंगे, हम तो यही माता से उम्मीद करते हैं कि माता रानी हमारे मोदी जी को दोबारा लाए, ताकि हम आने वाले 2-3 सालों में ये बारामूला तक ट्रेन बन जाए, जो कि एक हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ख्वाब था। हम उस सपने को साकार करेंगे। सर, अगर इतनी डेवलपमेंट हुई है तो ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी है कि मोदी जी को दोबारा दूसरी बार इलेक्शंस में लोगों को संबोधित करने आना पड़ रहा है? क्या लोग नाराज हैं इसलिए आना पड़ रहा है, या फिर वो कुछ ऐसे वादा करना चाहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि मैं करूंगा तो लोग हमें वोट देंगे? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की इलेक्शन एक पूरे भारतवर्ष की इलेक्शन है। आपको एक देश का प्रधान नेतृत्व चुनना है, आपको एक प्रधानमंत्री चुनना है, उसके लिए मोदी जी ने आना पड़ता है। क्यों? उन्होंने लोगों उनमें विश्वास दिखा रहे हैं, उनकी रैलियां देखें, रिकॉर्ड तोड़ उनमें भीड़ आ रही है। और जहां तक आप जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने आना पड़ रहा है, अगले ने अपने काम के हिसाब से, अगले ने काम गिना रहे हैं, अगले अपना वोट अपने काम के वोट मांग रहे हैं। तो मतलब जितेंद्र जी अगर वोट मांगेंगे तो उनको नहीं मिलेगा? देखिए जी, ये आपका कहना गलत है। जितेंद्र सिंह जी के काम है, आप देखेंगे कितने मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। आज आप कटरा की डिग्री कॉलेज देखें, रियासी डिग्री कॉलेज देखें, पंचैरी विभाग में डिग्री कॉलेज देखें। मुझे नहीं लगता कि ये किसी और पार्टी की देन है, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है, जिन्होंने बड़े सारा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कटरा के साथ खास दिखाया था और आज मजबूर होके लोगों को उनको प्यार देना पड़ रहा है, उनको अपना सहयोग देना पड़ रहा है, उनको अपना आशीर्वाद देना पड़ रहा है। और आपकी मैं जानकारी के बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे इस बार दोबारा MP जाएंगे और सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे।
ठीक है, ये अमित जी जिन्होंने अपना एक पक्ष रखा है। अब हम बात करेंगे इसी प्रश्न को लेके कांग्रेस के वरुण जी से। वरुण जी, आप क्या खुश हैं पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट कराई है, क्या आप उसको लेके खुश हैं? देखो जी, अगर जिंदर सिंह ने डेवलपमेंट कराई दी होंगी जम्मू में, तो वो सिर्फ ये गल आखदे कि मेरे कम्मी लिखिए वोट ना उनके। तुस जिन्ने भी भाषण तुस सुन लो, जिन्नी मीडिया वो करा दे, एक भाषण में वो अपना कम्म नहीं सनाई सकते। खाली वो एक गल अगले मोदी होर आ रहे, मोदी उनके नाम पर वोट आ देओ, मोदी उनके नाम पर वोट देओ, मोदी उनके नाम पर वोट देओ। अगर जेकी मेरे बड़े भरा ने भी होंदी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करना, लेकिन जेके इन्हें कोड़ी पुल की गल की, मैं इनकी जानकारी ऐसे सुनागा कि चैक कर लो कि कोड़ी का कम कदों लगेगा। जो वो कम लगे हाँ, शायद जिंदर सिंह होर पॉलिटिक्स भी नहीं होने, क्लिनिक पर बैठे शुगर की दवाई देंगे होंगे जो उन्हें कोड़ी का कम लगे। ये बीजेपी ने एक गल एक स्टार्टिंग ने की थी कि कांग्रेस के कम जेके हुए थे वो कम ये अपने नाम कर लेंगे, जिन्हें से रेलवे स्टेशन बने। पिछले ने किसी मीटिंग हुई ही रियासी, कोई मीडिया वाले ने जिंदर सिंह ने क्वेश्चन किया कि डेवलपमेंट तुसें केह् कराई, उन्हें अपने कम गिनाए है। एक कटरा रेलवे स्टेशन सारे पता है कांग्रेस के टाइम बनया, खाली फीता साढ़े माननीय श्री मोदी उन्हें आनिए कट्टिया, उपरा नाशी टंडल लेइए आखदे, वो सारे पता पूरे टाइम बनया, खाली फीता आने उत्थे आनी कट्टिया। भी त्रीए अपने सब तो बड़ी डेवलपमेंट जी उन्हें सनाई थी, उन्हें आख्या हाँ कांग्रेसी क्या अन्ने हुई दे, उन्हें भी पता कि मैं स्टैंड बोर्ड रस्ता बनाई लिया, नवा रस्ता जगह रूट बने। हिमांशु जी, मैं तुझे सुना पूरा कटरा इस चीज़ के 2 महीने तक सारा कटरा बंद रहा, कई बंदे इस चीज़ पर भुख हड़ताल की, पूरे कटरा गड्डियाँ किन्नी हुई हैं, किन्ने लोग हुई, ये उस चीज़ की अपनी डेवलपमेंट दिखाते कि स्टैंड बोर्ड का रस्ता बने नवा बनया। हालांकि तो पता करो मैं अमित भैया भी अगर कटरे अगर नहीं पता कटरे नागरिक बीजेपी के सीनियर लीडर, लेकिन अगर कटरा की सच्चे दिले कन्नै अगर प्यार करते होगे ये गल भी मन गए कि वो रस्ता जो नवा बनया वो साढ़े डेवलपमेंट नहीं है, और साढ़े पूरे कटरा बिजनेस साढ़े बर्बाद हो रहा। जरूर गल ये कटरे तक सारी इफेक्ट किया। त्रीए नंबर इनकी डेवलपमेंट साड़ी कटरे लिए ये है कि जी यात्रा आरती होंगी 1000 रुपये की होंगी, इंदे साढ़े माननीय PM मोदी होंगी वजह कन्नै साढ़े जिंदर सिंह होंदे कन्नै अज 2000 कटोआ दी। एक इनकी डेवलपमेंट साढ़े कटरे लोगों वास्ते केह् है, जेका टोल प्लाजा साढ़ा पास बनता हा, असें आने जाने साढ़ी पर्ची असें नहीं दिंदे हे, साढ़ा 225 रुपये कन्नै महीने कन्नै कम्म होई जंदा। रियासी लोकें जिहड़े हड़तालां कीतियां रियासी लोकें उत्थै पास नहीं बनता, वो लोग भी लगातार काफ़ी टाइम दी रियासी लोग हड़ताल करते। PM सॉरी MP अगे इन्हें रिक्वेस्ट की, एक डेपुटेशन रियासी का बाकायदा मिले कि साढ़े रियासी लोगों ऐसे पास नहीं है, साढ़ा टोल फ्री टोल पास बनाओ, टोल पास इन्हें हूँ साढ़े ऐसे कटरे से साड़ी खास डेवलपमेंट केह् की कि वो साढ़ा कटरे का पास भी हूँ बंद हो गया, इन्हें कोई डेवलपमेंट नहीं कराई। खाली कि अज जिंदर सिंह होने में चैलेंज करना इतने बैठे, अमित भैया और मेरे बड़े भरा इतने बैठे, मैं चैलेंज करना कि जिंदर सिंह ने आप अपने काम कराए थे, अपने कम्मे नाम पर वोट मंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू किए थे उन्होंने बीजेपी ने उसका क्रेडिट अपने बस्तर में डाल दिया। देखिए हिमांशु, देखो मैं गल करना अपने इलाके की, मैं गल करना अपने रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं गल करना अपने उधमपुर डोडा लोक सभा की, कि अगर जिंदर सिंह ने इन्ने कम कराए थे, अगर तो सच्चे इतने तो एक गल होर सुना तुसें, इत्थे सद्दल ग्रां हा 2014 में एडी उत्थे भूकंप आया, इन्ने लोग 40 लोग बंदे उत्थे दबोइये मरिए, जिंदी लाशां अजें तक कई बंदे लाशां थ्होइयां। जिंदर सिंह और साढ़े माननीय MP होर उत्थे अजें तक अज तक ये सद्दल नहीं गेदे, अज तक चौपर लेइयै आए, चौपर लेइयै उप्परा घूमियै चलिए। असें आपूं सोच जंदू ने पता होना इन्हें लोगों बड़ी मदद की, असें आपूं कटरे के घर जाइए कुछ पुराने कपड़े, राशन, बूट, भांडे, चप्पलां सारी कट्ठी करियै असें उप्पर तक दित्ती हैं। अज तो MP साहब की सवाल पुछ गए, MP साहब आखदे कि मैं NGO लियाई, वो लियाई क्या आखदे बंबे दा टीम लियाई, उन्हें उत्थे 50 लाख रुपये लाई ओड़े, 1.5 करोड़ में लाई ओड़ेआ। मैं MP साहब की रिक्वेस्ट करगा, MP साहब तुस आपूं तो नहीं जाना, अपने कुछ BJP के वर्कर की एक सदन भेजिए, दिख लाओ तुसें पता लगी जाए किन्ने पैसे लगे किन्ने नहीं लगे। NGO ने 50 लाख रुपये सैशन किया, लेकिन उसे अजें तक लगे दा नहीं है, एक खाली लोगों के कम्मे का नाम पर वोट मंगते, अपने अज तक कुछ नहीं कराया। अमित जी, इसमें आप हाथ खड़ा कर रहे थे, लेकिन समय सिर्फ 30 सेकंड का आपके पास, तो इसमें ही आपको ये वरुण जी के ऊपर जो प्रतिक्रिया देनी है वो देनी। देखिए, जहाँ पे इन्होंने मेरे भाई ने बात की नेशनल हाईवे की बात करते, तो मैं इनके विचार में एक बात लाना चाहूँगा। दिल्ली टू शिवखोड़नसू तक एक जो एक्सप्रेस वे देन है ना, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मोदी के कार्यालय में जो हमारे MOS PMO है उनकी है। आज आप जो एक्सप्रेस वे की जो शिलान्यास हुआ है, जिसकी लाइनिंग हो गई है, जिसकी DPR अंडर प्रोसेस है,
उसके लिए मैं इनसे बताना चाहूँगा, आप 6 घंटे में दिल्ली से कटरा आ सकते हैं, जो कि आपके कांग्रेस के टाइम कोई भी डीपीआर नहीं हुई। आज आप यहाँ से अगर जम्मू जाएं, आप रास्ता देखें, कटरा टू दोमेल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, जो पहले जितनी बुरी हालत उस रोड की थी, आज उस रोड की बुरी हालत नहीं है। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मैं वरुण जी एक सेकेंड, मैं इनका एक पॉइंट उठाऊंगा। इनका पॉइंट ये उठाऊंगा कि क्या माता रानी सिर्फ अमीरों की है? गवर्नर बीजेपी का बैठा है, क्या ये हालांकि वो एक रोड बॉडी है, उसको डेवलपमेंट मानते हैं, ये एमपी साहब के डेवलपमेंट। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 1000 से 2000 पर्ची हो गई, बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, श्राइन बोर्ड में जाके नहीं बोला, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? गरीब आदमी दर्शन नहीं करेगा? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, ये जो आप बोल रहे हैं ना 1000 की 2000 रुपये पर्ची हुई, ये हुई है गवर्नर रूल में, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा लगा है कोड ऑफ कंडक्ट। तो गवर्नर बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? गवर्नर साहब जेएंडके स्टेट के हैं, नॉट की बीजेपी की, नॉट की हु हैज अपॉइंटेड हिम? हु हैज, आई नो मिस्टर राष्ट्रपति, मिस्टर प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड हिम एज ए गवर्नर ऑफ द जेएंडके स्टेट, बट सॉरी टू से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर बीजेपी के हैं या गवर्नर कांग्रेस के, गवर्नर एक जनता का है, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के हैं, अंडर प्रेसिडेंट रूल इस टाइम हमारी स्टेट में है। इस टाइम आप कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप ये कहना चाहेंगे कि गवर्नर ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जम्मू रीजन या देश की 70% जो लोग हैं वो आपके में ना बैठे? देखिए जी, आपके विचार ध्यान में लाना चाहूंगा, ये जो आप बात, गवर्नर का फैसला नहीं है, ये श्राइन बोर्ड के अभी तो आप कह रहे थे गवर्नर का इनके बोर्ड, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इनके एक बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जिनके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ये उसमें डिसाइडेड हुआ है कि 1000 की इन्होंने 2000 रुपया, क्योंकि वो जो पर्ची बैठते थे, जो अटका आरती की बात कर रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट के रिलेटिव नहीं है, वो श्राइन बोर्ड का पर्सनली है, श्राइन बोर्ड नॉट इसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। चलिए मैं यही रोकूंगा। वरुण जी एक मिनट, हमारे डीएसएस के भाई साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में। आपने दोनों की बात सुनी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने और कांग्रेस ने क्या किया? मैं अमित और वरुण और जियो ने दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी पार्टी तरफा गल रखी। अमित और आखा दे कि जेडे काम सुनाए ना, ये काम 5 साल के अंदर ना हो सकते ते ना होए दे। ये काम जेडे है ना, ये बड़े चेर दे लगे दे। जेड़ा रेलवे स्टेशन है ते अस निक्के होंदे ते होया नाला जेड़ा कोड़ी दा काम है, बड़े देर दा लगे दा। ये काम जेडे साढ़े चौधरी साहब जेडे एमपी है, 10 साल जेडे एमपी दे, ये काम उनकी देन है, उनदे साहब। मतलब आप भी इस मामले में कांग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी वाले नहीं हर काम का जो है वो अपने माथे पे डाल देते कि हमने किया है? मैं पार्टी की बात गल नहीं करगा, मैं सिर्फ चौधरी लाल सिंह की गल करगा। जिले ये टनल जेड़ा बड़ा ब्रिज जेड़ा बनया कोड़ी बकलदान, ये जेड़ा ब्रिज बनया, इस ब्रिज का काम बंद हा, करोड़ों रुपए लगने बाद सरबे वाले हथ खड़े करिए कि इधर अंदर जी है वो नहीं हो सकता काम, ट्रेन नहीं चल सकती। लाल सिंह उन्हें 21 एमपी जिले वो पहली बार सांसद उन्हें 21 एमपी लिया और रियासी आए, उन्हें आख्या कि मैं तेरे पर FIR कटानी, अगर तू ये इन्ने पैसे खर्चने के बाद तू आखना कि नहीं बनी सकता। तो उस कारण भी उन्हें आख्या कि नहीं मैं काम लान, उस वेले कंपनियां परती आई और परती काम लग्या। जो नशहरी टंडल है ये बड़ा देर हुई काम लगे, ये बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। मैं गल सुना, जेडे काम लाल सिंह के टाइम हुए उनके उद्घाटन किए ने, और जेडे काम इन्हें अपने DPR बनाई दी जेडी आखदे ने काम जेडे रखे दे, ये अगले जेडे उद्घाटन पता नहीं केड़ी सरकार ने करना, अगे जेडी सरकार आ माता रानी जेडी सरकार बना ये उसने करने। DPR ने बनाई, कॉलेज में नहीं दिते थे उन्हें, लेकिन कॉलेज का उद्घाटन उन्हें करने वो नहीं पता नहीं। और बड़ी गल यह है कि जेडे ये आखदे कि 2014 इलैक्शन प्रधानमंत्री उन्हें लड़ी, उनके पॉइंट है वो जो इलैक्शन लड़ी उनके विकास का एजेंडा के बाद पहले वादे किए गए लोगों कन्नै। साड़ी जी MP की सीट है, इतने वादा किया गया कि एक बाड़ीदार फैमिली है, जेडे सारा मतलब ज्यादा वोट जो वो बाड़ीदार फैमिली का, अगर भारतीय जनता पार्टी का MLA MP जितया उस वजह कन्नै देविका जी साड़ी पूजनीय देवी है, उन्हें आख्या साफ करके देविका नदी वो साफ नहीं हुई। सदल ग्रां की गल करा दे, सदल ग्रां 50 लाख एक NGO ने दिता, वो अज उन्हें 4-5 मकान बनाई है इतने दिते दे मोड़ा मोड़। मैं सुनाना चाह, लोग अपने घर छुड़िए कोई नहीं रह सकता। कश्मीरी पंडित भी श्रीनगर वापस आइए, कश्मीर रुआ दे, सदल वाले भी थोड़ी जी फैमिली इधर रुआ दी, लेकिन फैमिली अपने घर जाना चाहती, लेकिन सदल ग्रां उन्हें डैमेज अज उधर है पेरा 370 करोड़ ने लिया के बीजेपी अज बोल दी। अज मोदी और कुटुंब आए थे 370 नहीं बोलन, 35 ये बोलन, कश्मीरी पंडित वापस किन्ने भेजे, किन्नी फैमिली उनके लिए बोलन, बंकर किन्ने बनाए, किन्ने लोग बार्डर पर सुरक्षित ने उनके लिए बोलन। वो जेडे पॉइंट का डाइवर्ट किया सारा पॉइंट जेड़ा वो आर्मी दे रिलेटेड चली पेरा, वो आर्मी दे नाम पर इलैक्शन हुई, जेडी इलैक्शन पहले ही ये चेंज करी इलैक्शन हुआ थी। मैं सुनाना चाह जेडे पुराने मुद्दे है 2014 दे। नहीं, आप जो ये प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि
इन्होंने उद्घाटन किए, करना किसी पार्टी ने था। आप क्या मानते हो कि ये किसने शुरू करवाया है? जे बीजेपी ने कराया, कांग्रेस ने कराया, जनता दल ने कराया, चौधरी लाल सिंह जी ने, जब लालू जी रेल मंत्री ने कराया, किसने कराया? रेलवे मंत्री जब लालू जी थे, तो लालू जी कांग्रेस की गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री सिंह जी 2 टाइम एमपी रहे, तो उन्होंने गवर्नमेंट में एमपी रहे। हाँ बिल्कुल। जब तो ये बोर्ड में सहमत हूँ अपने भाई से, जब लाल सिंह जी एमपी थे, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में एमपी थे। ये नहीं था कि वो लाल सिंह जी आजाद जीते थे। लाल सिंह जी ने जम्मू के लिए बड़े काम किए थे। लाल सिंह ने 21 एमपी आज सारे अपने एमपी ये तो चीज मानेंगे ना कि जब लाल सिंह जी ने ये प्रोजेक्ट में समर्थन दिया अपना, तो वो उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ थे। इसके लिए मैं बोलूंगा कांग्रेस पार्टी, अब तो जितेंद्र सिंह बीजेपी में है, तो क्या जितेंद्र सिंह ने काम बड़े कर दिए? नहीं किया। बंदे में क्षमता होनी चाहिए, बंदे में ताकत होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट लिया और काम करी दस लोगों ने। तो मैं इस गल्ला सुनाना चाह जेडे पिछली इलेक्शन उस उल्टा इलेक्शन हुआ थी, उन इलेक्शन का एजेंडा चेंज होई था बीजेपी। चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमित जी, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। देखिए, मैं अपने भाई को एक बात बताना चाहूंगा, ये आप लोगों की नाकामी थी, आपके एमपीज की नाकामी थी कि आपकी ये गलत लाइनमेंट जो आप बात कर रहे हैं कि ब्रिज बना, वो करना, नाशी का हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप गवर्नमेंट की कमी थी, आपकी गवर्नमेंट से पूरा नहीं हुआ। जब मोदी जी ने आए, मोदी जी को खास जम्मू कश्मीर से लगाव था, मोदी जी ने पर्सनली इधर आके इंटरेस्ट लिया, उन्होंने पीएमओएस को डेप्यूट किया कि जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे ला सकते हैं, लाए। दैट मीन ये आप मान रहे हैं मेरे भाई कि इनकी गवर्नमेंट फेल थी, इनके एमपी फेल थे। अपने बड़े भाई को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बोलने में बीजेपी आगे बोलते हैं भारतीय जुमला पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बोलने में कुछ ही बोल सकते हैं। मैं अपने भाई को ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा पीछे जाकर देखें कि कब ये उन्होंने काटा, इसका रेलवे स्टेशन का कितना कब आके काटा। ये नहीं हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आज गई और 1 साल बाद वो आए होंगे। पूरा स्टेशन कंप्लीट था, नाशी टंडन पूरा कंप्लीट हुआ था, ठीक है, पूरे काम हो चुके थे, पूरा प्रोजेक्ट रेडी था। सिर्फ मोदी जी जैसे ही वो फीता काट रहा था, वैसे ही गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई। बिल्कुल वरुण जी, 30 सेकंड आपके हो गए। बताइए सोहन जी, 30 सेकंड आपके हो गए। जो मेरे बड़े भाई ने बात बोली अमित जी ने कि ये नाकामी थी, मैं बोल रहा हूँ कि काम 10 साल 5 साल से लगे होते थे। 6 महीने के अंदर जो है वो उद्घाटन किया, 6 महीने के अंदर लाइनमेंट ठीक नहीं होती, निशारी टंडन नहीं तैयार होता। मैं अमित भैया को छोड़ के मैं पूरी जम्मू बीजेपी को ये बोलना चाहता हूँ, अगर इनका बस चले ये बोलने की ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन जो आ रही है ये मोदी जी है। बस ये बातें जो है, बातें से वो पेड़ जितनी मर्जी करवा दो, लेकिन जो जनता जानती है निशारी का काम कब लगा था, कितनी दुनिया ने देखा हुआ, जम्मू की पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। वरुण जी, अगला सवाल मेरा आपके लिए होगा। हम बात यहाँ पे डेवलपमेंट की कर रहे थे जम्मू की, फिर बीच में कटरा भी आया, नासिर टंडन भी आया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आज से कुछ साल पहले, तो आप लोगों ने, कांग्रेस ने जम्मू रीजन की, खासकर की रियासी कंस्टिट्यूएंसी की, आपको क्या लगता है कि क्या डेवलपमेंट आपने, आप किस चीज का क्रेडिट लेना चाहेंगे? देखो हिमांशु जी, क्रेडिट असे आपको अपने बीजेपी नहीं है, देखिए अपने मुंह मियां मिठू बंदे जाके साढ़े काम लोग लभदे जिन्हें रेलवे स्टेशन से आख्या साढ़े, मैं अपने लोकल की गल करा, मैं पूरे जम्मू में फेर करना बड़े काम है, लेकिन मैं कोई समय भी नहीं गिनाई सकता। मैं अपने कटरे की गल करता, मैं अपने क्षेत्र की गल करता कि जो बंदा अपने क्षेत्र की गल नहीं कर सके, अपने टाउन की गल नहीं कर सके, उन्हें देश विदेश की गल करी। स्टेशन दिख लाओ, कांग्रेस के टाइम आया। और मैं अपने लोकल लीडर की गल करता, ठीक है, साढ़े एमपी जिन्हें मेरे भरा तुम पट्टे ने सुनाया, निक्के ने सुनाया, सोहन चंद ने कि 2 घंटे इन्हें आपको सुनाओ कि लाल सिंह और एमपी थे, उन्हें कितने काम कराया। पूरी गवर्नमेंट ही कांग्रेस की गवर्नमेंट, और जो एमपी को थे कांग्रेस के एमपी। बाकी लोकल तो कटरे के एक नज़र, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक नज़र मार लाओ, पूरी रियासी जिथे भी जाके तुझे कोई ना कोई नेम प्लेट कांग्रेस से कम नहीं लगे। किन्नी गवर्नमेंट का काम की होता, गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि डिस्ट्रिक्टां बनानियां, पंचायतां बनानियां, पटवारा बनानियां, सब डिवीजन बनाना। मैं अपने कटरे की गल इतने कटरे मेरे बड़े भरा बैठे थे। तो आप ये कहोगे कि आप लोगों ने ये बनाया है, रियासी में बनाया है, कटरा में बनाया है? आप अपने क्षेत्र की बात करो। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो बंदा इंसान अपने क्षेत्र की बात नहीं कर सकता, वो देश की बात कहाँ से करेगा? अगर हम अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा सकते, अगर अपने महल्ले अपनी गली के मसले नहीं चुके, तो ऐसे देश विदेश की गल करनी। डिस्ट्रिक्ट रियासी को नहीं देता, कांग्रेस टाइम देता। कटरे सब डिवीजन आज एसडीएम बैठेगा, उन्हें देता, साढ़े लोकल लीडर जो भी शेयर नहीं देता।
हालांकि उस टाइम MLA बलदेव हो रहे, लेकिन उन्हें ये कम नहीं कराना होया, साढ़े जुगल होर वाले आ रहे थे, लेकिन असें सब डिवीजन दिता। पैंथल वाली साइड चली जाओ, तुस पैंथल वाली साइड देख लो, अज किन्नियां पटवारा पंचायतां किन्नियां साढ़ी किन्ना कम असें सब डिवीजन हॉस्पिटल स्कूल अपग्रेड कराना, जिसे स्कूल नहीं उत्थे कराना। साढ़ा जेह्का उप्पर एरिया प्हाड़ वाला बमार आखदे सी, उत्थे पूरा रस्ते का जाल जुगल ने बिछाया। उत्थे अगर एक टाइम ऐसा कि अगर उत्थे कोई बमार हो जाता हा तो खल पुजदे तक उधमपुर तक सब कोल पौंदा, उधमपुर पुजदे तक मरीज की डैथ हो जाती। लेकिन अज पूरा रस्ते का जाल बिछे दा, प्हाड़ जाई सकते हो, दिक्खी सकते। अज बड़े बड़े लीडर प्हाड़ जा रहे गड्डी लेइयै, BJP वाले भी जा रहे, मेरे भाई सोहन चंदू इंदे DSS वाले लोग भी जा रहे। की जा रहे कि उस कांग्रेस टाइम कम होए दा, रोड बने दा, गड्डियां जा रही। अगर पैदल जाना होंदा ये लोग उत्थे तक नहीं पुज्ज सकते। अज कटरे की गल करदा मैं थोड़े कन्नै, मेरे भरा कटरे रौंह्दे, मैं इन्हें कटरे जिथे भी दिख लो, जब पिछले 12 साल का इत्थे साढ़े MLA BJP का, पिछले 5 साल का इत्थे MP साढ़े BJP का। लेकिन साढ़े कटरे तो दिख लो, जगह जगह गंदे ढेर लगे, पूरियां गलियां भज्जी दियां, पूरी सैनिटेशन इन्नी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं बरखा हुई है, सारा पानी नाले बाहर आई बाजारे में आई। मेरे बड़े भरा दी हट्टी बाजारे में है, इन्हें में कई नहीं दिखे दा, नाले डंडा लेइयै मारा जा होगे कि गटर ब्लॉक होई दा, पानी इंदी दुकान जंदा जंदा। लेकिन मैं ये गल नहीं आखना मैं कांग्रेस BJP ठीक है, कोई सारी BJP की विचारधारा किश हो, कांग्रेस की विचारधारा किश हो, लेकिन असें ये गल आखने कि अगर थोड़ी MLA कन्नै बनदी, अगर थोड़ी MP कन्नै बनदी तो तुसें कम से कम अपने इलाके के कम से कराने चाहिए। देश विदेश की गल तो अस करी सकने, लेकिन तुस अगर तुस अपने इलाके के कम, साढ़ी मुसीबत है 12 इन्नी साढ़ा कटरा एक इंटरनेशनल टाउन है मानसू जी, कोई निक्का टाउन नहीं है। ये जनसंख्या में पॉपुलेशन जो इसका एरिया स्हाबै घट्ट हो, लेकिन किसी पूरा देश विदेश किसी कटरा साढ़ी जा। अमित जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इलेबोरेट कर देता हूँ जो वरुण जी ने कहा। 12 साल से है आपकी विधायक यहाँ पे हैं और पिछले 5-6 महीने से म्यूनसिपल कमेटी भी बीजेपी। तो ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, ये आप बताइए। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, हमारे पिछले दशकों के दौरान हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर मेरे भाई जैसे बोल रहे कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट, भाई मेरे अगर कांग्रेस ने इतनी अच्छी डेवलपमेंट कराई तो जनता थोड़ी उखाड़ फेंकती इनको SDM कटरा में बीजेपी ने बिठाया। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये माननीय हमारे स्वर्गीय हमारे ऋषि कुमार कौशल जी द्वारा ये एजिटेशन लड़ी गई थी उस टाइम, और उस टाइम उन्होंने ये सौगंध खाई थी कि जब तक मेरे रियासी को जिला का दर्जा नहीं किया तब तक मैं अपनी दाढ़ी और मूंछ नहीं कटवाऊंगा। ये उनके ही जो उन्होंने पुण्य किए थे, जो उन्होंने एजिटेशन की, रियासी के लोगों ने एजिटेशन उन्होंने ये लड़के डिस्ट्रिक्ट ली है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा भाई को अपने, कांग्रेस ने अगर डेवलपमेंट की होती, ठीक है, एक मंत्री होते हैं, एक MLA होते हैं, उनके जो CDF होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, उन्होंने लगाने पड़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं भाई को अपने बताना चाहूँगा, कटरा की बात करते हैं, कटरा एक प्रोमिनेंट प्लेस है, एक इंटरनेशनल टाउन है। आज 24 घंटे बत्ती जो लाइट दी गई है, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल रही है। 24 घंटे मैं आपको बताऊं 31 दिसंबर को लगातार, जबकि हाई बिजनेस सिचुएशन होती है कटरा में, जहाँ पे लोग ज्यादा कमाते हैं, लगातार 3 दिन तक बिजली बंद रही 31 दिसंबर को। लेकिन आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं इस बात? 24 घंटे लाइट कटरा में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 24 घंटे लाइट उन्होंने कटरा में प्रोवाइड करवाई। आज आप देखें जम्मू जाए, आगे पीछे कितनी कंटेनमेंट होती, मगर हमारा कटरा एक JNK में ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल कंटेनमेंट फ्री हो गया है। दूसरा बात मैं भाई को बोलना चाहता, आप सुनोलिक्स में जाइए, कितने ज्यादा ट्रांसफार्मर्स थे जो हाई ग्रेड किए गए हैं। हमारे कटरा के ही जो पहले छोटे छोटे ट्रांसफर्स थे, अभी उनको ट्रांसफार्मर्स को बड़ा करके उनकी वोल्टेज बढ़ी हुई है। कांग्रेस ने अगर इतने अच्छे काम किए थे तो गवर्नमेंट इनको जनता थोड़ी निकाल फेंकती। उसने बड़ी अच्छी बात कही मेरे बड़े भाई ने कि यहाँ पे जो MLA ऋषि कुमार कौशल जी इन्होंने बोला कि उन्होंने एजुकेशन की थी, सच बोल रहे हैं, उन्होंने दाढ़ी रखी थी, उन्होंने कसम खाई थी कि हमें उस टाइम 2004 में सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी माननीय हमारे प्रधानमंत्री थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे ऋषि कुमार कौशल जी के प्रधानमंत्री, वो वहाँ से वो क्यों नहीं आए दाढ़ी करवाने? आज आके दाढ़ी कटवाई किसने? हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। गुलाम नबी आज़ाद साहब स्पेशल आए थे रियासी में, जुगल किशोर जी साथ में थे, मंत्री साथ में थे, चीफ मिनिस्टर स्पेशल आ रहा है, बीच बस स्टैंड में स्टेज लगी थी, वहाँ पे उनकी बैठ कर दाढ़ी कटाई। और बाकी अपने भाई को बात करना चाहूँगा,
वरुण जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ी डिलिमिटेशन भी थी इसमें। बलोरिया साहब के हमारे चेयरमैन थे, डिलिमिटेशन का एक आयोग बना गया था जिसमें उन्होंने खाली रियासी नहीं, उसमें सांबा भी था, उसमें रामबन भी था और उसमें रियासी भी था। वो डिलिमिटेशन जो चीफ मिनिस्टर माननीय विधान साहब थे उन्होंने डिलिमिटेशन में अप्रूव किया था। डिलिमिटेशन ने उनको आगे कमेंट किया था कि रियासी 8 डिस्ट्रिक्ट है ना, 8 डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ने दी थी, ये मेरे भाई ने खुद माना है। 8 डिस्ट्रिक्ट मेरा भाई खुद मान रहा है। मेरे को ये बता दीजिए कि तो आप मानते हैं कांग्रेस ने दी थी? देखिए सबसे बड़ी बात आयोग था बैठा हुआ। आयोग किसने बिठाया? आयोग इस गवर्नमेंट ने इनसे गवर्नमेंट रूल मांगा, गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट किया था। दे शुड बी। गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट एनसी कांग्रेस की थी, पीडीपी कांग्रेस की, बीजेपी के साथ उन्होंने इसको। मेरा भाई देखिए गवर्नमेंट कोई उस टाइम जो गवर्नमेंट होगी, जैसे भाई ने मेरे कहा कि काम हमने शुरू करवाए थे, रिबन काटने बीजेपी वाले आगे। मैं भाई को अपने बता दूं, हमारे मोदी जी का रिकॉर्ड है भाई मेरे, वो जिसका मोदी जी का एक ही रिकॉर्ड है, मोदी जी का एक ही रिकॉर्ड है कि झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, झूठ इतनी जोर जोर से बोलना, जैसा मेरा भाई अभी बोल रहे हैं कि इनका ये मंत्र है कि झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो कि अगले बंदे को लगे ये सच है। कोई काम नहीं। ये मेरे अपने भाई को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सोंडी में तो चले गए, ट्रांसफार्मर में चले गए, सीडीएफ ये बोल रहे हैं एमएलए लगाता है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि नंदा जी का 2.5 करोड़ का सीडीएफ में पड़ा रह गया, वो एज ए मिनिस्टर वो लगा नहीं पाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो 2.5 करोड़ रुपया जो अब वो हमारे कटरा के लिए नहीं लग सकता था? आज कटरा में इतना गंद है, क्या वो 2.5 करोड़ रुपया कटरा की सफाई में नहीं लग सकता? छोटे भाई को मैं बताना चाहूंगा, हमारा ये बैड लग रहा, हमें ये 3.5 साल गवर्नमेंट के सारे मिले। हमारे जब आप 2.5 साल में काम नंदा जी के काम बता दीजिए, बीजेपी के काम बता दीजिए, 3.5 साल का कोर्स में क्या काम किया? देखिए आप सिर्फ आप घूमेंगे भाई, आप मेरे वोटर हैं, घूमे ना। ये काम बताइए ना, मैं जुगल जी का काम बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट दिया, सब डिस्ट्रिक्ट। आप नंदा जी का काम बताइए क्या में नंदा जी ने कितने पैसे खर्च किए, क्या काम किया? डीसी ऑफिस में जाएंगे या आपको वहां से सारा की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप नंदा जी के काम की बात करते हैं तो आप नंदा जी के डिग्री कॉलेज आपको पंचायत में मिल जाएगा, काम क्यों गिना दीजिए? डिग्री कॉलेज आपको नंदा जी के हो सकता है इनको मुश्किल पड़ रहा हो क्योंकि मैं कोई काम नहीं करवाया। मेरे भाई ने एक बात बड़ी अच्छी, नंदा जी को हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर मंत्री कहते थे, क्यों? वो सिर्फ ट्रांसफार्मर देने के लिए। और यहाँ पे आप पूरे कटरा में, हिमांशु जी आप भी कटरा के लोकल हैं, मेरा भाई ये किसी वजह से इनको लाइट मिली ना, एज ए कटरा के होने के नाते, मेरे भाई एज ए कटरा होने के नाते आप, हम दिल से कट रहे हैं, हमें गर्व, हम कटरा के एज कटरा होने के नाते आप लोग अपना कटरा साफ नहीं करवा सके। सर मैं बीजेपी ब्रेक, अब हम जाएंगे क्योंकि काफी देर से सोहन जी भी डीएसएस के हमारे बात करना चाह रहे हैं, अब इनसे बात करते हैं। आपने सुनी है सारी बात, ये कह रहे हैं कांग्रेस ने डेवलपमेंट कराई, ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी ने कराई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों की गल सुनी, दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके कन्नै समझा रहे, अपनी पार्टी की पीठ तक दबा रहे, लेकिन मैं सुनाना चाह कि ये कांग्रेस का सवाल है तो मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों सुनाना चाह। पिछले पहले भी कुछ नहीं होया साढ़े इधर, अगर एक श्राइन बोर्ड एक चपरासी की नौकरी कड्ढा तो अज मिगी लगता कि 700-800 फार्म जो चपरासी लई जेडे पढ़े लिखे दे, ग्रैजुएशन PhD किते लोग भी फार्म भरन। साढ़े इधर ना बेरोजगारी नहीं हुई, एक ही 5 साल की नहीं हुई, या 5 साल के अंदर इन्हें बेरोजगारी खत्म करो, दोनों फेल है। दोनों ने बेरोजगारी दे ऊपर कोई एजेंडा नहीं आता, बेरोजगार इन्नी दुनिया। दूए नंबर साढ़े इधर जेड़ा मैं सारा वाला कटरा जेड़ा जम्मू सारा डुब्बा दा है, नशे दे लिए डुब्बा दा। अज नशा इन्ना हुई दा पूरे जम्मू विच, नशा इन्ना, और नशा कोई 5 साल दे नहीं आया या 5 साल के अंदर खत्म नहीं हुआ। दोनों पार्टियां फेल है, कांग्रेस भी फेल है, और अज घर घर माँ बाप परेशान है, माँ दियां कोका सुनी हुई, जेडे कई विधवा हुई साड़ियां भैणां, ये सारा क्रेडिट कुछ जाता, कोई सरकार रही। अज सारा जेड़ा सिस्टम है सारा इन्ना बिगड़ी चुके दा, जम्मू का सिस्टम पूरा इन्ना बिगड़ी चुके दा। ये देन है कांग्रेस ते बीजेपी दी, और बीजेपी भी इसी सुधार ही नहीं सकी, और कांग्रेस ने 10-15 साल का जेड़ा सिस्टम है ये बड़ा खराब कर उड़ेगा। अज गंद नहीं लभा बीजेपी का, लेकिन मैं सुनाना दोनों टाइम गंद आ, गंद तो साफ होया ही नहीं, 10 साल 15 साल भी नहीं साफ होया ना हुण साफ होया। आपका कहने का मतलब है डीएसएस करेगी साहब, डीएसएस एक मौका दियो, डीएसएस दा एजेंडा है, अस ए बगैर एजेंडे दे चले पे एक दुए। लेकिन सर माफ करिएगा, आपके जो सुप्रीमो हैं चौधरी लाल सिंह जी, वो कांग्रेस में भी रहे, वो बीजेपी में भी रहे, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि ये सब साफ हो जाएगा कचरा? जैसे जिन्होंने मेरे बड़े भरा ने कहा, वरुण है कि लाल सिंह ने काम किए कांग्रेस टाइम, मैं सुनाना बंदे विच कैपेसिटी होनी चाहिए। हुण बीजेपी विच इक्के बंदा काम करा, 2 लाख बूटा रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड विच, 2 लाख बूटा जेड़ा वो जम्मू विच लग्या।
ਅੱਜ बूटे लगने बाद लाल सिंह ने इन्ने रिकॉर्ड बनाए हॉस्पिटल ਅੱਜ भी लोग याद करते चौधरी लाल सिंह ने पेशेंट याद करते कि हॉस्पिटल कितने बंदे की कैपेसिटी चाहिए कांग्रेस के लीडर अगर काम कटरा का हॉस्पिटल देखा कभी उसका टॉयलेट देखा है कभी मैं तुझे वो गल सुनाना कि जेले थोड़ी चौधरी लाल सिंह इन्हें दोने कुछो कसम आ रही है कि लाल सिंह उनका काम बोलता नहीं जेले लाल सिंह रोंदे डिपार्टमेंट सीधे होंगे फॉरेस्ट की यूनिफॉर्म पईयां पूरे जम्मू ने देखा पूरे कश्मीर ने देखा बाहर भी लोगों ने देखा कि जेडे सारे घरे विचा निकले वर्दियां पाइए निकले लोग पहली बारी वर्दियां 10 साल 20 साल नौकरियां लगे दोनों फेल रही बेरोजगारी इन्नी है वधिया बेरोजगारी है और नशा ते इन्ना मैं सुनाना पूरे जम्मू में तबाही है ये अज दा नहीं होता ये चला हुआ सिस्टम बाकी जी चौधरी लाल सिंह एक बारी स्टेट उन्हें डोगरे एक बारी साथ देके देखन अगर जम्मू जेड़ा काम तो करते हेल्थ मिनिस्ट्री तो ही कीती फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तो ही कीती एक बारी स्टेट देके दसो डोगरा स्वाभिमान संगठन दी सोचन दी बहुत बढ़िया आपने बोला ये सवाल वरुण जी का था तो इनसे दोबारा इनके पास जाते हैं कि अब ये क्या कहना चाहते हैं मैं मेरे भरा की सुनाना चाहना मेरा भरा उसदा थोड़ा कंफ्यूज होई दा किसी पता नहीं लगा मैं क्या आखना एक साइड ये आखा दा कि पिछले 10-15 साल दा गंद पाया दा इसी में सुनाता अगर 10-15 साल का गंद देदा तो उस टाइम साडा एमपी लाल सिंह हो थे एमएलए जो हो रहे एमएलए एमएलसी जो को 10 साल रहे पहले उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी अब आप एमपी नहीं काम करांदा स्थानीय नेता करांदा कि पूरे जम्मू में 10-15 साल का गंद दिया मैंने सुनाना चाहना मेरे भरा अगर 10-15 साल पिछले जम्मू गंद देदा ते फिर साडा एमपी गलत है नोड़े पिछली 10-15 साल साडा एमपी लाल सिंह था फिर मतलब कन्नो ही गंद पवाया थोड़े मैं ये गल सुनाना चाहना कि कांग्रेस एक गवर्नमेंट है अगर डेवलपमेंट कराई तो कांग्रेस मेरा पता एक सारा ये भी आखा था कि लाल सिंह ने काम कराया लाल सिंह ने कोई करा पहन लाओ लाल सिंह ने कोई करा और एक गवर्नमेंट की स्कीम आंदी है पिछों इस सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन बंदे उन्हें स्कीम के नेता विच ना कैपेसिटी चाहिए उन्हें काम लाए एक नेता विच कैपेसिटी चाहिए काम करने दी गुलाम नबी यादव भी आ रहे मैं दी गल मनना कि कैपेसिटी चाहिए नेता विच लेकिन नेता वैसे सेंटर स्कीमा पिछों भेजदा नेता लांदा यां तो तुम एक गल मन्नो कि पिछले 15 साल का काम नहीं होएगा यां ते एक गल मन्नो कि पिछले 15 साल का काम होएगा एक साइड को साथ है कि जम्मू में काम होएगा लाल सिंह ने जेडे काम कीते वो कि काम होएगा डंके दे जोड़ पर कीते साथ है कि पिछले 15 लाल सिंह ने जेडे काम कीते वो डंके जोड़ पर कीते जेडे पंजाब ने लाल सिंह और वो बढ़िया कीते जां ते लाल सिंह और भी जां गंद पाए सकते पिछले 15 साल नहीं जां को काम कराए सकते सर एक मिनट दो गल दीजिए आपकी बारी हुई दो गल्लां ते ना हो सकदियां कि काम भी होए थे 15-20 साल दे पिछले गंद भी पेदा कि 15-20 साल दो घंटे साडा एमपी लाल सिंह हो रहे जां ते काम कराया जां ते भी 20 साल उन्हें गंद पवाया ठीक है गंद पेदा या काम होया मैं अपने भाइयों की बड़ी अच्छी बात चल रही है अमित जी 30 सेकंड इन्होंने बोला लाल सोहन जी ने बोला लाल सिंह जी ने फॉरेस्ट में ये किया फॉरेस्ट में मैं अपने भाई को बिताना चाहूंगा वो पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए क्यों क्योंकि उनके पास संगठन की इच्छा शक्ति नहीं है संगठन का उनको सही मार्गदर्शन नहीं पता क्योंकि कांग्रेस का एक ही एजेंडा था सिंगल पॉइंट एजेंडा घोटाले पे घोटाले करी जाओ देश जाए बाहर में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए उन्होंने बसोली से एमएलए की इलेक्शन लड़ी उसके बाद सरकार में मंत्री बने तब उन्होंने जो काम किए हमारे फॉरेस्ट की बात की ना फॉरेस्ट टाइम वो मेरे भाई फॉरेस्ट मिनिस्टर को हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट में थे जब उन्होंने अच्छे काम किए वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थी वो पार्टी का मार्गदर्शन था आपका कहने का मतलब है कि पार्टी की उनको गाइडलाइन जितने भी चौधरी लाल सिंह जी ने काम किए हैं अच्छे या तो वो कांग्रेस में रह के किए हैं या बीजेपी में रह के किए हैं आपका ये कहना है बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस में वो मेरे भाई खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस में वो अच्छा काम नहीं कर सके और आज ये सोहन जी की बात पे मैं आऊंगा सोहन जी कहते हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट में ये काम किया फॉरेस्ट मिनिस्टर को बीजेपी के थे और उनको हमारी पार्टी का मार्गदर्शन प्राप्त था क्योंकि हमारे एक ही काम था डेवलपमेंट निर्मल सिंह किसी के किसी बड़े नेता थे उनको मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया निर्मल सिंह जी थे कविंद्र गुप्ता जी थे बड़े ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती रही जहां पे सारे लीडर्स को बीच में नहीं डाले नहीं मार्गदर्शन बाकी नेताओं को ही मार्गदर्शन देना था लाल सिंह जी को स्पेशल लाल सिंह जी मेहनती नेता है सुबह जल्दी उठना और पहाड़ों पे चलना सुबह और मैं भी जल्दी उठता हूँ लेकिन वो लोगों के लिए उठते हैं जनता के लिए ऐसे सुबह उठ के तो हम अखबार वाले लोगों के लिए यहाँ खड़ा हूँ सर पसीने से लपा आप तो जागरूक कर रहे हैं ना लेकिन लाल सिंह जी जो है वो जनता के लिए उठते हैं काम करते हैं और काम उनका बोलता है जब मेरे वरुण जी ने बोला कि उन्होंने काम किए हैं हाँ हमारी सरकार में की जब मैंने उनको बोला कि ये आपकी गलतियां जो बोला नहीं जी लाल सिंह भी थे मैं अच्छी चीजें जो है लाल सिंह की वो सभी आपकी देन है दोनों पार्टी मेरे भाई अपना कुछ नहीं है भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया है पानी ठंडा इन्हें पिलाइए थोड़ा दिमाग लगा के सोचे कि बोल क्या रहे हैं बोलना चाहते हैं पहले उनसे पूछना ये बोलना क्या चाहते हैं कि पिछले 20 साल से गंद पड़ा था या 20 साल से काम हुए पहले तो ये क्लियर करो 10 साल पिछले 10 साल कटरा में एक बार एमएलए रहे सर ये सेशन हम यही पे रोकेंगे ये सेशन हम इनको ये भी नहीं पता 10 साल जो है जुगल जी जहां पे रहे एमएलए और एमएलसी मैं इनकी सफाई उन्होंने करवाई थी कटरा की बताऊं बड़े भाई को कि
घर से जब आना तैयारी कर पूरे होमवर्क करके आना चाहिए। नहीं, हम तैयारी करके आए 10 साल से एमएलए यहाँ जब अच्छी बातें कर रहे थे तो लाल सिंह भाजपा का एमएलए था पिछले 10 साल से। जब लाल सिंह इनकी सुन लेते हैं फिर आपकी सुनते हैं। पिछले पिछले 10 साल से मेरे भाई मैं बताना चाहता हूँ यहाँ भाजपा का विधायक था, ना कि जुगल जी थे, ठीक है। अब इन्होंने बोला एमएलसी टाइम उन्होंने यहाँ पे सब डिवीजन बनाया, ये सबको रिकॉर्ड में पता है। एसडीएम यहाँ बैठा हुआ एमएलसी के टाइम गर्ल हाई स्कूल अपग्रेड हुआ, हालांकि ये एमएलसी का काम नहीं होता डेवलपमेंट कराना, ये एमएलए की रिस्पांसिबिलिटी होती है, क्यों एमएलए लोगों के बोर्ड लेके बना होता है, एमएलसी से पार्टी बनाती है। लेकिन जुगल जी ने फिर कटरा था, उनका कटरा था, वो उन्होंने सब डिवीजन यहाँ पे एमएलसी टाइम बनाया, अगर गर्ल हाई स्कूल यहाँ पे एमएलसी टाइम नहीं था होता। मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज के लिए एमएलसी पूरे स्टेट का होता है, तो पहले अपना घर होता है साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आए जुगल जी, क्या काम ऐसे क्या काम कर दीजिए, बोल रहे हैं डिवीजन दी, डिस्ट्रिक्ट दी, लोग क्यों नहीं खुश हुए, जनता क्यों नहीं खुश हुई। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो 2 बीजेपी और आजाद उम्मीदवार, तीसरे नंबर पे है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, काम हुए होते लोग वोट दे देते हैं, सीधी बात, लोग लाल सिंह जी को वोट देते हैं, लोग 2 बार एमपी रहे, जब इनकी टिकट काटी गई। लेकिन सोच जी फर्क है किसका, लाल सिंह जी को लोग वोट देते थे, लेकिन उनके ऊपर एक पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी जे बहुत अच्छी बात कही, डीएसएस बनाया है, बहुत अच्छी बात कही आपने, डीएसएस बनाया है। इसका जवाब दूंगा मैं। लोग देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लोकसभा का चुनाव है, इसका जवाब इसमें लोग पार्टी को इसका जवाब है, ना कि एक बिल्कुल इसका जवाब है इंसान, इसका जवाब देना। तो आखा कि लाल सिंह ने पार्टी वोट दे दे, मैं चैलेंज करना जतिंदर सिंह और अपने नाम पर वोट मंगण 5000 कोला ऊपर, मैं थोड़े चैनल दे के अपने नाम पे वोट मंगण 5000 कोला ऊपर ले लै। मैं लाल सिंह अपनी दम में पार्टी बनाई, डोगरा 100% डोगरे नहीं बनाई, ऐसी गुलाम नबी आजाद एडी बड़ा कद आ रहे हो, रीजन होंगे। आप ही बीजेपी की बात कर रहे हो, लेकिन आप भी बात कर रहे हो, आप भी कांग्रेस की बात कर रहे हो, आप डीएसएस की बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बात हो गया, जो डीएसएस में नहीं है, अच्छा वो डोगरा नहीं है, नहीं बीजेपी डोगरे सारे हैं, वो हिंदू नहीं, बीजेपी जे भी डोगरे हैं, नहीं है, वो हिंदू नहीं नहीं डोगरे हैं, सारे डोगरे हैं। हमारा जम्मू में जितने हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट, जो धर्म की राजनीति हम नहीं करेंगे, जहर के टीके हम नहीं लगाएंगे, हिंदू की अलग, मुसलमान के, हिंदू का वोट हिंदू ले जाए, जो मुसलमान है वो, ऐसी राजनीति ना हमारा डीएस करता, हम सब डोगरे बनान से लेकर 10 सेकंड ये बात कर रहे हैं डोगरों की। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अगर लाल सिंह जी ने जैसे इनका कहना काम करवाए, फिर इनको डोगरों के नाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर लाल सिंह जी डोगरों के इतने हिमायती होते, जब महाराजा की छुट्टी की बात है ना, तब ये सरकार से इस्तीफा दे देते। विक्रमादित्य जी ने एमएलसी थे पीडीपी के, उन्हें उसी वक्त पावर छोड़ी। इनको सिर्फ पहले पूछा था पेंशन लगेगी कि नहीं, उसके बाद छोड़ा। पावर प्यारी है, पावर के अलावा को कुछ नहीं चाहिए। डोगरे सिर्फ ये नाम के लिए हैं, डोगरों के लिए 20 साल वो 2 बार एमपी, मेरा क्वेश्चन 2-3 बार मंत्री रहे, इन्होंने आज तक डोगरों के लिए क्या किया? अब सवाल है सोहन चंद जी के लिए, जो डीएसएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं। सोहन जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको लगता है कि चौधरी लाल सिंह जी को सारी पार्टीज को छोड़ के एक डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाना पड़ा? एक समझ लीजिए उन्होंने एक विशेष लोगों को ही चुना पूरे देश को छोड़ के, क्योंकि डोगरा स्वाभिमान संगठन की अगर हम बात करें तो वी कांट कॉल इट नेशनल पार्टी, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है कि वो सिर्फ जम्मू में ही चलेगी, कश्मीर में तो डोगरा है नहीं, तो इसका मतलब वो कश्मीरियों को छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ डोगरों की बात कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी लाल सिंह ने जिले साढ़े जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन ने जिले ने पार्टी बनाने सानू ये आया कि जिले रसाना जिला केस होया, रसाना कांड जो साड़ी बेटी साढ़े जम्मू की बेटी सिफा, तो उस वजह कन्नै की होया कि जिले चौधरी साहब और उधर गए, पार्टी ने भेजा, नुआड़े विच गंगा और रहे साढ़े एमएलए विजयपुर के जसरोटिया और पवन खजूरिया और जेडे आ रहे थे, ये सारी टीम भेजी कोई 12-13 बंदे थी। लेकिन उधर जाने बाद जो लोगों ने डिमांड की कि साढ़े दो केस शिफ्ट होइए, कदा हीरानगर थाना, कदा साफ कठुआ थाने जांदा उड़ी, कदा कुदे जांदा उड़ी, हूँ श्रीनगर एक बंदे दी इमरान दी दौड़िया केस, वो चाहते वो आखदे कि सानू राती आंदा चुक्किए साढ़े मुड़े लेंदे, साढ़े मुड़े मारदे, जबरदस्ती साड़ियां विटनेसां पवाई जा रही और झूठे जेडे साढ़े वो करा दे लोग तंग आई है। साहब उधर गए, पार्टी ने भेजा, बड़ी पार्टी की हाईकमान ने भेजा, साहब जिले उधर गए तो उधर लोगों डिमांड की सीबीआई इंक्वायरी, कि सीबीआई इंक्वायरी जी चाहिए। लाल सिंह ने आख्या कि मैं पार्टी कन्नै गल करेंगे और सीबीआई इंक्वायरी जी हो। साहब जिले उधर के पार्टी गल करने महबूबा मुफ्ती
उन्हें सारी टीम गई बीजेपी की। मैं वो आखना सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी, सरकार ढगानी तो ढगाई लो, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की फेवर में नहीं है। जेड़ा काम करा दी श्रीनगर से क्राइम ब्रांच बड़ा अच्छा करा दी। ते लाल सिंह होने उधर जेड़ा कि अपनी प्रक्रिया दी थी, उन्हें कहा नहीं ये गलत गल हुआ दी। उसके बाद क्या होया कि थोड़े दिन बाद बाइट चली पई एक चौधरी साहब होंगे कि ये प्रो रेपिस्ट ने, प्रो क्रिमिनल ने, ये बलात्कारियां साथ दिया दे। दिल्ली में कांग्रेस सरकार राती 1 बजे कांग्रेस सरकार राती 1 बजे उठी है, मोमबत्तियां लेके गई कि नहीं 2 बीजेपी के नेता लाल सिंह और गंगाराम और जेड़े ने कि वो उनका समर्थन करा दे बलात्कारियों का। उसके बाद जम्मू में असें फील होया, सारे पूरे जम्मू के डोगरे फील होया कि नहीं एक बदनाम किया जा रहा। पहले तो सारी आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हुई थी, सारी कोई पहचान नहीं है। बाहर कमरा लेने जाने से बॉम्बे दिल्ली उधर सुनाओ जम्मू कश्मीर को कमरा नहीं देते। नहीं अब ये पार्टी रसाना काम पे बनी है कि बिल्कुल बिल्कुल असें अपने असें ये महसूस होया कि जेड़ा डोगरे ने इनकी ना सुनवाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी इस टाइम पर, और साढ़े सुनवाई दे है नहीं, साड़ी पहचान भी खत्म हो चुकी थी। अज डोगरी है नहीं, कुदै डोगरे कुदै डोगरी बोलते नहीं। अपने जेड़े सारे जेड़े गांधीनगर दी कोठियां ने अज भी खाली पेरियां, लोग बाहर बच्चे भेजा दे पढ़ने लई। सारे डोगरा कल्चर जेड़ा बिल्कुल खत्म हो। अज साढ़े महाराजे किताबां नहीं है ना, जेड़े इलेक्शन लड़ाए साढ़े इत्थे कोई पुछ नहीं जान, साढ़े किताबां नहीं है डोगरे। अज अगर किताब लैने जाना को गुलाब सिंह दी 12 नवानी पौंदी, लेकिन साढ़े इधर ना डोगरा कल्चर है ना डोगरे की गल है कोई। इस गल मैं सुनाना चाहूँ असें पूरा जो दिखा कि साड़ी जी पहचान खत्म हो रही, उस पहचान की परती है दोबारा। और डोगरे में तुझे सुनाना चाहूँ, डोगरे हिंदू मुस्लिम ये सारे डोगरे ने, सिख ईसाई ये भी डोगरे जम्मू रौंदे, लगन कुटू बनेवाल किश्तवाड़ डोडाली है रजौरी थोड़ी, ये सब डोगरे ने, राजपूत ब्राह्मण अस कास्टिज्म नहीं, अस सारे यूनाइट करने। अस चाहते कि साड़ी जी पहचान है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जी साड़ी पहचान हुआ। सारा एड़ा नारा जय डुगर जय डोगरा ये बुलंद हुआ। सोहन जी बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, आसिफा जो बेटी थी वो विदेश की बेटी थी, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो ये पार्टी बनी है ये रसाना कांड की वजह से उसका एक आइडिया आया और फिर बाद में ये डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए बनाएगी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया इसके बारे में बोला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज एन एंकर कि यहाँ हम डोगरा आइडेंटिटी को बचाएंगे कि पूरे JNK की डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि JNK की बात करें तो आज JNK में बिहारी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, कश्मीरी मुसलमान भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, लद्दाखी भी हैं। तो अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो सिर्फ आपका मतलब है कि डोगरों की ही सुनी जाएगी। चौधरी लाल सिंह और जेड़े ने सारा एक प्रोग्राम है, 25 पॉइंट का प्रोग्राम है। अस एक एजेंडा लिए चले दे, नाड़े विच लिखे दा कि अस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेड़ा इक कश्मीर दा चेयरमैन होंदा, अस चाहने कि 2 बन, जम्मू दा अलग कोशिश की जाए कि सैक्रेटरेट भी जेड़े 2 बन, कश्मीर वाले जेड़े ऑफिसर ने बड़े बड़े वो कश्मीर करन। नाड़े विच लिखे दा डोगरा सर्टिफिकेट जेड़ा वापस लाना, नशा मुक्त जेड़ा अस अपना जम्मू बनाना। जेड़े सारे बॉर्डर पर लोग रोंदे इन्हें, तो आपका कहना मतलब है जो कश्मीरी नशा करते हैं उनको आपने नशा मुक्त नहीं करना है। नहीं, हम जम्मू में नशा नहीं आने देंगे। कश्मीर में जाए उसकी कश्मीर वाला करता ही है, मैं आपको बताऊंगा। कश्मीर वाला नशा नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ इसकी बात। 850 ठेका जेड़ा वो जम्मू में है, कश्मीर में 1 ठेका। पूरी उम्र पावर में कश्मीर पार्टी रही, लेकिन अपने लीडरें अपने नेताओं ने ठेका नहीं दिया। 850 ठेका जेड़ा कट रहे जम्मू में है, और जम्मू के लोग पीन, किडनियां सड़न, फेफड़े सड़न दे। और जेड़ा टैक्स है वो खजाना मंत्री होंदा कश्मीर दा और मुख्यमंत्री कश्मीर दा। खजाना जेड़ा मंत्री वो पैसे यूज करन, लेकिन जेड़े ठेके ना वो साढ़े इधर खुलन। अज भी 2 बार जेड़ियां रियासी दे पौनी खुला दियां, वो भी बड़ी गलत गल है। मैं सुनाना चाह असें जम्मू दे विच ना नशा आंदे ना बेरोजगारी जेड़ी है उसकी कोशिश सारे को पूरा एजेंडा। बाकी जेड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है जम्मू में कि आपके जो एजेंडा ना आप सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हो। जम्मू अभी तक एक अलग स्टेट तो बनी नहीं है। देखिए समझने की जरूरत है, जहां तक मुझे समझ आ रही है, मैं एक एंकर की तरह बात कर रहा हूँ। बड़ी पार्टीज की बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस, ये JNK की बात करती है, ये इंडिया की बात करती है। आपको अगर हम लोकसभा की सीट यहाँ के लोग जितवाते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठ के आप सिर्फ डोगरों की आवाज उस तक पहुंचाओ। कश्मीरी तरसता रहेगा कि उसकी आवाज पहुंचे, और जो भी कोई लद्दाखी तरसता रहेगा कि उसकी आवाज पहुंचे। जेड़ी गल तो आखा दे बड़ी अच्छी गल की, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अस डोगरे की गल करके, क्योंकि कश्मीर में 2 पार्टियां ने NCPDB अज जम्मू में इलेक्शन की नहीं लड़ा रही, क्योंकि उन्हें जम्मू की कोई लैन देन नहीं है। वो की इलेक्शन लड़ा रही, मैं पूछ रही ना, इन्हें चेर राज किया जम्मू कश्मीर में, लेकिन
वरुण जी ये जो इन्होंने कहा ना इलेक्शन की नहीं लड़ाई और एनसी में एक गल तो सुनाया 2 मिनट भी चाहिए, 1 सेकंड चाहिए। जेडी पार्टी है एनसी वो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस की, पीडीपी पार्टी कांग्रेस जेड़ा लोन है वो आखला पाकिस्तान जिंदाबाद, इस बारे में वो जो समर्थन है वो की दिया। देखिए मैंने बड़े शांति से अपने भाई की बात सुनी। मैं इनको सबसे पहले तो इनको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि इनके पास एजेंडा है नौकरी लगवाने का, ये लगवाने का। मैं इनको ये पूछना चाहूंगा कि जब आप 2 बार एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, तब आपने हमारे कटरा के कितने लड़के नौकरी लगवा दी? मैं इन्होंने एक बार बात और बोली कि जुगल जी ने कितनी नौकरी लगवाई। मैं अपने भाई को पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा भाई म्युनिसिपल ऑफिस में जॉब करता है, इसके साथ ही कई ऐसे साथी होंगे जो जुगल जी के हाथों लगे थे, अब आज भी नौकरी पीएचई में कितने लगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं बात फिर अपने कस्बे की करूंगा, मैं बात फिर अपने शहर की करूंगा कि मेरे एमपी ने 2 बार जो इंसान मेरा एमपी रहा है उसने मेरे शहर के कितने लड़के को नौकरी दिलाई, उसने कितने डोगरे लड़कों को जो मेरे शहर से जॉब दिलाई। क्या हम कटरा के लोग डोगरे नहीं हैं? क्या हम कटरा के लोग भारत का हिस्सा नहीं है? तो आप भी सिर्फ डोगरों की बात करोगे? हम देखिए जम्मू से लेके कश्मीर तक ये पूरी हमारा भारत का भिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमारा भारत का हिस्सा है, कश्मीर हमारे जम्मू का हिस्सा है, क्यों जम्मू कश्मीर हमारे भारत का ताज है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं अपने लोकल एमपी से ये पूछना चाहूंगा कि आपको अचानक डोगरों की याद आ गई। जब 2 बार आप एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, तब डोगरे कहां थे? जब महाराजा साहब की छुट्टी की बात थी तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तब आपने पावर छोड़ देनी थी कि मैं डोगरों की हित की बात है जी, मैं हमारे महाराजा की छुट्टी सैंक्शन डोगरों की पावर में मजा लेने लगे। हमारे विक्रमादित्य जी कांग्रेस कैंडिडेट है, उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दिया और अपनी पावर छोड़ी। विक्रमादित्य जी एक मिनट हम अमित जी के भी इसमें जान लें कि ये क्या सोचते हैं आपकी जो पार्टी है उसके बारे में। कटरा में 10 लड़के नहीं होंगे जो हमारे एमपी ने डीएसएस की बात मेरे भाई ने 15 लड़के अच्छी में बात लगा उनके हाथ से सिंह जी ने डोगरों को किया वो किया मेरे साथ 15 मैं अपने भाई को पूछना चाहूंगा, लाल सिंह जी हमारे 2004 से लेकर 2014 तक एमपी रहे। 2012 में डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट की। मेरे भाई बैठे हैं, ये नहीं बताएंगे कि हमने डोगरा सर्टिफिकेट भी कैंसिल किया था। तब लाल सिंह जी कांग्रेस पार्टी के थे भी एमपी, गवर्नमेंट भी एनसी कांग्रेस की। तब इनका डोगरा सर्टिफिकेट जो खत्म हुआ था तब इनको वो याद नहीं आई। तो मतलब लाल सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी? मैं यही चाहता हूँ, आपको एमपी थे, पार्लियामेंट में बोल सकते थे, कोई नहीं बोले। महाराज हरि सिंह की छुट्टी की बात करते थे, उस टाइम भी तो बोल सकते। 10 साल कहाँ थे भाई? अगर बीजेपी में आए, बीजेपी में चिल्ला रहे थे। जब अपना डीएसएस बनाया तब बोलने लगे हरि सिंह जी की छुट्टी। महाराज हरि सिंह हमारे लिए, वी हैव ए ड्यू रिस्पेक्ट फॉर महाराज हरि सिंह साहब, मगर हरि सिंह जी के लिए छुट्टी के लिए चिल्लाने लगे। हम कहते हैं छुट्टी होनी चाहिए, महाराज हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, मगर जहां तक इनकी बात कर रहे हैं ये खाली एक अपने इंडिविजुअली। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, जो मेरा क्वेश्चन था सोहन चंद जी को, क्योंकि इनका जवाब जो है वो सिर्फ डोगरों तक लिमिटेड है। मैं यहाँ पे आंसर, बीजेपी अगर कटरा में है या जम्मू में है या जम्मू कश्मीर में है तो वो क्या सिर्फ डोगरों की है? या कांग्रेस अगर जम्मू कश्मीर में है तो क्या सिर्फ डोगरों की है? मैं आपसे अपनी बीजेपी की तरफ से पक्ष की मैं वही बताना चाहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान के लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री सेवक मिला है जो दिन रात हिंदुस्तान के विषय में बात करता है। जम्मू कश्मीर के साथ उसको खास प्रेम है। आप ये देखेंगे जब प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने अपनी दिवाली फौजियों के साथ सियाचिन ग्लेशियर में जाके मनाई। इन भाई लोगों से पूछो आपका कौन सा मंत्री आज तक वहां जाता था त्योहार मनाने? आप बाद में ये कहेंगे हम डोगरा, हम भी डोगरा है, मैं भी डोगरा हूँ, वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट। पर जो इन्होंने राजनीति कर रहे हैं डोगरा के नाम पे, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है जम्मू कश्मीर हमारा है। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया। और कश्मीर के भाजपा कश्मीर का भी सोचती, खाली जम्मू की बात मत करें, हम कश्मीर की बात। बड़ी अच्छी बात की मेरे बड़े भैया ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्मी के साथ दिवाली मनाई। मैं अभी आपको मोबाइल में यूट्यूब में वो वीडियो पड़ी हुई है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे डोगरी में भाषण दे रहे हैं, कश्मीर में जाके कश्मीरी बोल रहे हैं, और वहाँ जाके कश्मीरियों को ये बात बोल रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट में पहली बार आर्मी पे FIR दर्ज हुई। ये प्रधानमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण यूट्यूब में अभी तक अवेलेबल है। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट में भाइयों बहनों मैंने आपके लिए अपने आर्मी पे FIR करवा दी। ये हमारे प्रधानमंत्री ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहने का मतलब है ये सिर्फ देशभक्ति ये ढोंग है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये देशभक्ति ये जब भी मैं फेसबुक पे कोई डालता हूँ, मैं
हैशटैग नकली देशभक्त लिखता हूँ। ये तब देशभक्त कहाँ थे जब 10,000 पत्थरबाज हमारे आर्मी वालों पे, जिनकी वजह से, पत्थरों की वजह से हमारे कितने आर्मी वाले शहीद हो गए। जब हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जम्मू में बैठ के 10,000 पत्थरबाज छोड़ दिए, तब ये देशभक्त कहाँ थे? अमरनाथ का केस हुआ था, तो अभी तक हमारे हिंदू भाई, अभी तक उनके केस चल रहे हैं, कोर्ट में तारीखें भुगत रहे हैं। उनको क्यों नहीं रिलीज किया गया? उनके ऊपर से क्यों नहीं केस खत्म किए गए? पत्थरबाजों के साथ आपको क्या हमदर्दी थी? आज प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया, उसने ये भाषण दिया कि अगर इंडिया में मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये मुझे ये नहीं पता कि इनके रिश्ते आपस में क्या है, ये देश के खिलाफ है या देश के हक में। बड़ा अच्छा बोला वरुण जी ने। मैं इसमें एक गल सुनाना चाहूँगा, जिले भी कोई बीजेपी का बड़ा लीडर आता वो सीधे कश्मीर जहाज जहाज जिले भी उड़ता दिल्ली की कोई भी पार्टी जिले जहाज उड़ता वो श्रीनगर जाता। जम्मू थोड़ी आज थोड़ी कुछ नहीं मिलिया। 5,000 नौकरी है J&K बैंक की 3-4 महीने पहले सीधे उधर गई। FPO की भर्ती हुई, 11,000 भर्ती होता जिले पत्थरबाज होने वाली 11,500 केस पत्थरबाज तो 300 केस साढ़े कठुआ सांबे के मुंडे का चला। बम बोले टाइम का 2008 में अंदोलन चलिया 56 दिन वो चला वो की नहीं छे। सबसे बड़ी बात भाई मैंने एक बात ध्यान रखी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने इन कश्मीर जो हुर्रियत के अलगाववादी लीडर्स हैं उनके ऊपर स्टर्न एक्शन लेके आज NIA की रेड्स हुई उनके ऊपर। कई आपके ये यासीन मलिक जिनके साथ हमारे मनमोहन सिंह जी डिनर करते थे दिल्ली बुला के, आज उनको तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। आज आपके जो आपके उदारवादी नेता बनते थे, आज आपके उदारवादी नेता बनते थे हुर्रियत के हमारे, मैं एक पॉइंट लूंगा। ये पिछले 4.5 सालों में क्यों हुई? ये जैसे ही इलेक्शन आए अचानक से सबको उठा लिया, अचानक से सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली, फिर आनन फानन में इनको लगा कि हमने गलत कर दिया, उनमें से कुछ की सिक्योरिटी वापस कर दी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखिए, सबसे पहले इसका एक टर्म होता है कि इसका एक प्रोसेस होता है कि इलेक्शन आए और किसी को नहीं आपकी बात इलेक्शन आए गलत बात है, ये बहुत गलत बात है भाई साहब आपकी। ये जो इन पे कार्रवाई हुई है ना भाई साहब, ये इलेक्शन अनाउंस के पहले हुई है। किसी को नहीं मालूम था कि इलेक्शन होगी या नहीं होगी, किसी को नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट गिरेगी, गवर्नमेंट चलेगी या नहीं चलेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान की सत्ता में डिस्टर्ब किया गया, और जब हमारी गवर्नमेंट के पास इनपुट्स, कंफर्म इनपुट्स आए कि इनका वहां पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट और सर माफ कीजिएगा मैं फिर आपको रोक रहा हूं। डिस्टर्ब पाकिस्तान ने हमें पहले भी किया, पठानकोट में भी किया, उरी में भी किया, तब क्यों नहीं सिक्योरिटी वापस ली गई? तब क्यों नहीं दिल्ली बुलाया गया अपने मीरवाइज जी को? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताना चाहूंगा भाई साहब, ये पिछली गवर्नमेंट की नाकामी थी। मुंबई अटैक 26/11 का मुंबई अटैक हुआ, कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे कांड हुए यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया, वो इनके से नरमी दिली दिखाते गए। बात यही है कि ये जो बात हो रही है इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक पार्टी जब इलेक्शन आ रही होती है, चाहे कोई भी पार्टी है, वो ऐसे डिसीजंस लेती है वोटर्स को खुश करने के लिए। वरुण जी से इसकी प्रतिक्रिया जानते हैं, क्या कहते हैं? मैं अपने बड़े बहुत मैं इज्जत करता हूँ अपने अमित भैया की। बड़ा अच्छा बोला उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी उनको लेटर क्या बोला ना, केक बेचते थे हम। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ अमित भैया कि अगर ये बात है तो प्रधानमंत्री जी हमारे PM नरेंद्र भाई मोदी जी बिना बताए पाकिस्तान पहुँच गए थे बिरयानी खाने, बिना बताए कि प्रोटोकॉल तोड़ के किसी पूरे देश को पता नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ। ये धर्म की आप जैसे ये बोल रहे हैं कि मुंबई में अटैक हुआ, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अफजल गुरु, ये क्या नाम था, कसाब, ये इन अगर मिलिटेंटों को फांसी दी है तो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी हुई है। आज जैसे मोहम्मद का सरगना उसको छोड़ने बीजेपी गवर्नमेंट 22 सुनिए, आप प्लीज करेक्शन कर ले। आपकी गवर्नमेंट की बात करेंगे, आपकी गवर्नमेंट ने फांसी नहीं दी है, तो कोर्ट ने फांसी दिया। कसाब की बात करें, कसाब को कोर्ट ने फांसी दिया। तो आपकी गवर्नमेंट जैसे मोहम्मद का सरगना को क्यों नहीं कोर्ट ने फांसी दी? क्यों नहीं कोर्ट ने फांसी दी? आज वो फिर पुलवामा में उसने अटैक करवा दिया, उसको क्यों नहीं कोर्ट ने पुलवामा का देखा आपने? सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ आपका, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ, इसके बारे में करते हैं। बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, तो आपके सामने रिजल्ट है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये भाई मेरे बड़ी अच्छी बात बोली DSS मेरे भाई ने कि ये करते धर्म की नाम की राजनीति है। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तक ये राम मंदिर के मुद्दा इस बार उठ क्यों नहीं रहा? अगर ये पुलवामा का हमला नहीं होता तो इस वक्त हर मीडिया चैनल में आपके राम मंदिर चल रहा होता। ये पुलवामा आज हमारे आर्मी वालों की नाम पे वोट मांगना चाहते हैं।
देखिए हमारी आर्मी 1947 से हमारा देश आजाद हुआ है। तो मतलब आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? देखिए राम मंदिर बनना चाहिए, हम तो पक्ष में राम मंदिर के, हम चाहते हैं कि जो राम मंदिर अगर आपने कल बनाना आज बनाइए, लेकिन बीजेपी एक डेट तो बताए कब बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? अगर सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी फुल मेजॉरिटी में सेंटर में हमारे पीएम साहब बैठे हुए हैं, फुल मेजॉरिटी में यूपी स्टेट में हमारे। लेकिन वरुण जी, मैं इधर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भी कोई एक तरीका नहीं पकड़ा राम मंदिर को बनाने के लिए, चाहे वो कोर्ट का होता, जब वो पावर में आती है कभी इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन जब ऑपोजिशन में होती है तो बीजेपी की टांग खींचती है कि मंदिर नहीं बना रहे। देखिए कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज का मुद्दा भी देश में बनने नहीं दिया। हमारा देश एक फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तब कितने ही माउंटेनों ने अपनी शहीद हुए उस वक्त, कितने ही हिंदू उस वक्त यही नहीं कहना चाहता था कि इतने मुसलमान शहीद हो गए, इतने हिंदू शहीद हो गए, इतने सिख शहीद हो गए। आज इन्होंने सिर्फ हिंदू के नाम पर राजनीति की हुई है, हिंदू को खतरा, हिंदू खतरा, हिंदू खतरा, हिंदू खतरा। 2014 के बाद हमें पूछा ऐसा क्या हो गया, हिंदू को कैसा? मैं भी हिंदू, मुझे किसी से खतरा नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान का हिंदू हूँ, बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ। मैं जो कि मेरे को खतरा हो गया, मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ, मेरे को पता है मैंने अपनी रक्षा किससे करनी है। अगर मेरे धर्म के कोई खिलाफ बोलेगा मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ, मेरे को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। सोचन जी दोनों बड़े आईनावल की गल करा रहे थे। मैं रियासी का निक्का नेहा वर्कर है DSS का, मैं जम्मू की गल करगा। जम्मू जेड़ा साड़ा स्टेट है, ये बाकी स्टेटें कोला अलग है। जम्मू स्टेट में साढ़े में इधर गोलाबारी भी सारे कोला ज्यादा होंदी, इधर माइग्रेंट भी लोग जल्दी हो जाते, और इधर साढ़े जो जम्मू कश्मीर है इतने सारा कुछ और मसले ने और मुद्दे ने, ये स्टेट सेंटर के मुद्दे ने, स्टेट के मुद्दे में साड़ी जेडी पहचान है, मैं कांग्रेस बीजेपी साड़ी पहचान नहीं करती। मेरी बात तो सुनिए, बात हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, वो विधानसभा की बात नहीं कर रहे। तो मुद्दे भी कुछ जम्मू में लोकसभा लड़ रहे हैं, आप हमें इतना बता दें, जम्मू भी लोकसभा जितेंद्र सिंह जम्मू से ही लड़ रहे हैं। आप हमें इतना बता दें DSS के पास क्या मुद्दे लेके DSS इलेक्शन पे जा रहा है? सिर्फ डोगरा नहीं, मैं बताता हूं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये पहचान ही सारी पहचान जेडी है डोगरा। ये बताइए कौन से मुद्दे लेके? क्या वो जम्मू का 1947 से पहले इधर डोगरा बहस जो है वो गर्माती जा रही है। मुझे लग रहा है ये सेशन बहुत लंबा गया, सबने बड़ा अच्छा बोला। मैं अपने सभी तीनों पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की बात रखी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं हिमांशु शर्मा। अगली बार फिर कुछ ऐसा हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।